नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत रामविलास पासवान के परिवार में एक नया विवाद शुरू हो गया है। इस बार विवाद सियासी से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि संपत्ति बंटवारे को लेकर है। दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी से संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। और ये पूरा विवाद अगर कहें तो राजकुमारी देवी ने आरोप पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पर भी लगाया है। उन्होंने साफ तौर से कही है कि देर रात वो हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया और इतना ही नहीं, उनके घर में ताला जड़ दिया। फिर उसके बाद यूं कहें तो पूरा तरह से बवाल मच गया। शहर बन्नी में पूरी तरह से विवाद आगे बढ़ गया। खबरें मीडिया तक पहुंची और जमकर सुर्खियां बटोरी जा रही। साफ तौर से कहें तो चिराग पासवान जो अभी मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, वो चिराग पासवान अपने राजकुमारी देवी को बड़ी मां कहकर पुकारती है और बड़ी मां के साथ कल से बड़ा विवाद शुरू हो गया है। यह विवाद बल्कि सियासी से जुड़ा हुआ नहीं, यह विवाद संपत्ति बंटवारे को लेकर है। जिस घर में चिराग पासवान की बड़ी मां कई वर्षों से रह रही है, अब उस घर में विवाद शुरू हो गया है। चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी कहती है, उस घर में हम कई साल से रहते हैं और ये लोग हमारे साथ कल जिस तरह से व्यवहार किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल राजकुमारी देवी किसी पर भी अब तक थाने में एफआईआर नहीं करवाई है, लेकिन राजकुमारी देवी का सीधा आरोप है कि उनके देवर पशुपति कुमार पारस और कई लोग मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाला, फिर उनके घर में ताला जड़ दिया। यानी साफ तौर से कहें तो बवाल मचा हुआ है। चिराग पासवान की बड़ी मां के साथ इस तरह से पशुपति कुमार पारस ने किया कि उनको घर से बाहर निकाल दिया और घर में ताला जड़ दिया। यह विवाद सियासी से जुड़ा नहीं, बल्कि यह विवाद संपत्ति बंटवारे को लेकर है। यानी साफ तौर से कहें तो तस्वीर चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी ने बड़ा बड़ा आरोप अपने देवर पशुपति कुमार पारस पे लगाया है। राजकुमारी देवी ने आरोप लगाया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी ने उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश की। इस मामले को लेकर उन्होंने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराया है। राजकुमारी देवी इस घटनाक्रम से आहत है। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने 2 शादियां की थी। ग्रामीण परिवेश से आने वाली राजकुमारी देवी से उन्होंने 1960 में शादी की थी। उस वक्त पासवान की उम्र सिर्फ 14 साल थी। शादी के कुछ साल बाद रामविलास पासवान ने राजकुमारी देवी को तलाक देकर साल 1983 में रीना शर्मा से दूसरी शादी कर थी। चिराग पासवान रीना शर्मा के ही पुत्र हैं। चिराग राजकुमारी देवी को भी अपनी मां मानते हैं। वो अक्सर अपनी मां से मिलने शहर बन्नी गांव भी जाते हैं। पशुपति और रामचंद्र दोनों रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, जिनसे राजकुमारी देवी का संपत्ति का विवाद चल रहा है। इधर यह विवाद जैसे ही शुरुआत होती है, मीडिया के खबरों में सुर्खियां बटोरी जाती है, तो चिराग पासवान के पूरी तरह से सेना वहां पर पहुंचते हैं और जमकर पशुपति कुमार पारस पर भड़कते रहते हैं। यानी साफ तौर से कहें तो चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी ने अपने देवर पशुपति कुमार पारस और अपनी देवरानी पर बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, जिस तरह से घटना सामने आई है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम वहां पर कई सालों से रह रहे हैं और हमारे साथ ये लोग हमें बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद हमारे मेन गेट में ताला जड़ दिया है। यानी बवाल मचा हुआ है। फिलहाल इस पूरे वाकया पर चिराग पासवान की तरफ से किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं आई है, लेकिन चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी ने अभी तक थाने में किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराया है। लेकिन चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी ने बड़ा आरोप अपने देवर पर लगाया है। देखिए, दिवंगत रामविलास पासवान के 2 छोटे भाई हैं, जो पशुपति कुमार पारस पर राजकुमारी देवी ने बड़ा आरोप लगाई है। उन्होंने कहा कि वो लोग ही हमें घर से बाहर फेंका, उसके बाद फिर हमारे घर में ताला जड़ दिया है। फिलहाल पूरी तरह से मामला बवाल मचा हुआ है, लेकिन इस बार की लड़ाई सियासत से जुड़ा हुआ नहीं है। इस बार की लड़ाई संपत्ति बंटवारे को लेकर है। हालांकि राजकुमारी देवी का कहना है कि हम वहां पर जब से शादी हुई है तब से उस घर में रहते हैं और उसी घर में
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपनी बड़ी मां से बराबर सहरबन्नी गांव जाकर मुलाकात भी करते हैं। कई बार उनसे मुलाकात करते हैं, उनके साथ भोजन करते हुए तस्वीर भी सामने आते हैं। लेकिन चिराग पासवान की बड़ी मां के साथ कल से बड़ा बवाल मचा हुआ है। अब तक चिराग पासवान की तरफ से किसी भी प्रकार की अपडेट सामने नहीं आई है। फिलहाल ये खबर को हम यहीं छोड़ते रहते हैं। खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।